नाज़रीन, हमसायों के हम पर बहुत हकूक़ होते हैं और हमारे हमसायों पर बहुत हकूक़ होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर वालिदैन जॉब करने वाले हैं और बच्चे घर में अकेले होते हैं तो वो हमसायों पर डिपेंड करते हैं और हमें भी ये लगता है कि हमारे इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, हमारे हमसाया हमारे बच्चों के बहुत ज़्यादा हिफाजतदार होते हैं और हम लोग अक्सर अपने बच्चों को हमसायों को घर छोड़ के चले जाते हैं। हमारी भी माएँ हमारे साथ इसी तरह किया करती थी। अगर कहीं बाहर जाना है, किसी फैमिली में जाना, तो उन्होंने अपने बच्चों को हमसायों के घर छोड़ जाना। और हमें भी ये सिखाया जाता है कि रिश्तेदारों से पहले आपके हमसाए आपके मुश्किल वक्त में वो आपके पास पहुंचते हैं, लेकिन अब हम लोगों का हमसायों से भी रिश्ता उठ गया, एतबार उठ गया। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है कि शेखुपुरा फिरोजवाला में एक वाकया पेश आता है कि एक हमसाये ने अपनी गली में 3 साला फिजा को खेलते हुए देखा और उठाकर घर ले गया और दरिंदगी का निशाना बनाया, उसके साथ ज्यादती की और सारा दिन उसको अपने घर में रखा। लेकिन वालिदैन को जब पता चला कि उनकी बेटी फिजा गली में खेलने के लिए गई थी और अभी तक वो घर वापस नहीं आई, गली में देखा बच्ची भी गली में मौजूद नहीं थी। उन्होंने काफ़ी जगह अपनी बच्ची को तलाश किया और काफ़ी गलियों में मोहल्ले में ढूंढते रहे, लेकिन बच्ची का कोई नामो निशान नहीं मिला। दादी ने अपने बेटे को फ़ोन किया और करके कहा कि फिजा नहीं मिल रही, तुम जल्दी से घर आओ। वो एक ऑफिस बॉय था जो कि एक ऑफिस बॉय का काम करता था। उसकी बेटी दरिंदगी का निशाना बन चुकी थी। जब वो वालिद घर आया, उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और पता चला कि बच्ची लापता। उससे पहले भी शेखुपुरा में एक बच्ची की अगवा का वाकया पहले से उस थाने में दर्ज था, तो पुलिस काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होगी और उसने मुलजिम को और बच्ची को तलाश करने की कोशिश की। जब पुलिस को हमसाये पर शक हुआ कि वो मशकूक लग रहा है, तो पुलिस ने अपने तरीके से जानकारी की। उसके बाद जब हमसाया को ये चीज़ पता चली कि अब तो पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी है और मैं पकड़ा जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही पकड़ा जाऊंगा, तो उसने बच्ची को मार कर गली में थड़े पर रख दिया, जो फजर के वक्त एक दूध वाले को मिलती है और दूध वाला जाकर उसके बाप को बताता है कि जिस बच्ची को आप कल से ढूंढ रहे हैं वो बच्ची इस तरह की हालत में गली में पड़ी है कि उसको देखकर पूरा मोहल्ला पूरा गांव जो है वो अश्क बहार हो गया। और ये सुनकर मेरे यकीन कर मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए कि हम लोग अपनी बच्चियों को कहाँ महफूज रखें। हवा की बेटियां कब तक जो है वो दरिंदगी का शिकार होंगी, कब तक तशद्दुद का शिकार होंगी, कब तक हम लोग ये चीज़ बर्दाश्त करेंगे। हम लोगों को अपनी बेटियों के नसीबों से पहले डर लगता था, लेकिन अब बेटियों को अपने घरों में भी हम अपने महफूज नहीं रख सकते। 3 साल फिजा रमज़ान के हाथों दरिंदगी का शिकार हो गई। फिर बाद में उस सफाक आदमी ने, उस सफाक शख्स ने उस बच्ची को मार कर गली में फेंक दिया। आखिरकार उस मासूम बच्ची का कसूर क्या था? सिर्फ वो गली में खेलने के लिए गई थी। गली में खेलती हुई बच्ची को उसने उठाकर घर ले गया, घर लेके सारा दिन घर में रखा। फिर जब पता चला कि पकड़ा जाऊंगा तो मार के बाहर फेंक दिया। और वालिदैन को जब ये चीज़ पता चली, तो आपको पता है वालिदैन के लिए बेटियों का गम बहुत बड़ा होता है। और जब एक 3 साला मासूम बच्ची, इतनी खूबसूरत बच्ची इस चीज़ का शिकार हुई, तो माँ की तो हालत ही नासाज है कि वो बात तक नहीं कर सकती। और बाप जो कि एक ऑफिस बॉय है, जो लोगों की खिदमत करता है, सारा दिन बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाता है, उसे क्या पता था कि उसकी बेटी उसको मिलेगी। लेकिन जब बेटी मिली तो वो मरी हुई मिली। कब से सुनते आ रहे हैं ज़ैनब के केस के बाद आए रोज़ कोई बच्ची जो है वो दरिंदगी का शिकार हो रही है, कभी कोई बच्ची दरिंदगी का शिकार हो रही है। हम लोगों की कम उम्र बच्चियां इस दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। स्कूल्स में बच्चियां दरिंदगी का शिकार हो रही हैं। अकेडमी, कॉलेजेस, घर, गली मोहल्ला, जॉब, ऑफिस, कहाँ तक हम लोग अपनी बेटियों को महफूज करेंगे? हम लोग को चाहिए कि हमारे माशरे को चाहिए, हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि बेटियों के महफूज करने के लिए उन्हें ऐसी सज़ा रखी जाए ताकि कोई शख्स ये करने से पहले सोचे कि हमने इस बेटी को हाथ लगाया तो हमारे साथ इबरतनाक सज़ा होगी, जिसके हम लोग हकदार नहीं हैं। और लोगों के लिए भी ये इबरत का निशान बननी चाहिए